एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपके साथ लेके आए लास्ट 8.5 डेज मैथ्स स्ट्रेटजी, जहां पे आपको बताएंगे किस तरीके से आपको मैथ्स के अंदर पढ़ना होगा और क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, ताकि अगर सीबीएसई धोखा दे भी दे और सीबीएसई पैटर्न से हटके पेपर बनाए तब भी आपको 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर करना है। उम्मीद करता हूं आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। अभी आप केमिस्ट्री के एग्जाम देके आए होंगे और केमिस्ट्री एग्जाम आपका बढ़िया गया होगा, और कुछ रीजन में फिजिक्स के एग्जाम थोड़े से ट्रिकी आए थे, और उन ट्रिकी एग्जाम के अंदर जो डेरिवेशन बोला जाता था, डेरिवेशन 10 से 12 नंबर के आएंगी, वो डेरिवेशन नहीं आए थे और ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे, और साथ साथ लेंथी पेपर भी आया था। देखो यार, जब भी एक टीचर पेपर के बारे में बताता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के एनालाइज करके भी यहाँ पे डेरिवेशन आई थी, तो आपके पेपर में भी डेरिवेशन आने के चांसेस है। मैं फिर भी बोलता था डेरिवेशन बहुत कम नंबर की आएंगी, लेकिन इस बार तो सीबीएसई ने बहुत ही ज्यादा हद कर दिया यार। कुछ रीजन में तो डेरिवेशन सिर्फ 2 से 3 नंबर की आई, जबकि एक्सपेक्ट होता है 10 से 12 नंबर की तो मिनिमम डेरिवेशन आनी है। जिस रीजन में मैं रहता हूं वहां पे पेपर बहुत बढ़िया आया, बहुत आसानी से बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट करा। मैंने आपको पेपर दिखाया भी था, ये पेपर बहुत आसान है, लेकिन कुछ रीजन में बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो भाई आप घबराने की जरूरत नहीं है, अब वो पेपर हो चुका है। अब वो सीबीएसई ने भी चीजें देखी यार, पेपर डिफिकल्ट था, बच्चों ने बोला, लगातार बोल रहे थे भाई पेपर डिफिकल्ट है, तो उसके अंदर लीनियंट मार्किंग और साथ साथ उसके अंदर जो भी आप लोग बोलते हो यार ग्रेस मार्किंग मिलने के पूरे चांसेस है, वो सीबीएसई अच्छे से देख रही है। आपको किसी वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है, हम भी अगर हमारे स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब यार आगे बढ़ते हैं, मैथ्स के एग्जाम की तैयारी करते हैं। लास्ट 8.5 डेज के अंदर किस तरीके से आपको आगे चलना चाहिए ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से अपने मैथ्स एग्जाम को फोड़ पाओ, ये सारी बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। डे वाइज स्ट्रेटेजी दूंगा, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें मिस नहीं करनी है भी, अगर सीबीएसई अपने पैटर्न से मुकर भी जाता है तब भी हम पेपर अटेम्प्ट कर पाए। तो भाई देखो, डे वाइज बात करूं, डे 1 के अंदर आपको चैप्टर नंबर 7 और 8, सर इज इट पॉसिबल? मैं भी ये अभी आधे दिन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा शायद लेट अपलोड हो सकता है, तो आधे दिन को भी इंक्लूड तुम लोग कर लेना। मैं कल से स्टार्ट, मतलब ये स्टार्ट करूंगा लगभग आज 27 को आपका केमिस्ट्री के एग्जाम है, तो 28 से लास्ट 8.5 की जगह आप इसको 8 डे स्ट्रेटेजी भी मान सकते हो। डे 1 पे 7th और 8 चैप्टर आप लोग आज पढ़ लेना, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो, क्योंकि इसमें ज्यादा इंटीग्रेशन का यूज होना ही नहीं है। फिर डे 2 पे आपका 8th 9th 10th 11th वेक्टर 3D। 8th का मैंने साथ में क्यों रखा, क्योंकि 8th ऊपर भी है, अगर आपका कोई बैकलॉग रह जाता है तो 8th साथ में पढ़ लेना। ये 4 चैप्टर पढ़ रहे होगे। वेक्टर 3D, डिफरेंशियल, यार इंटीग्रेशन करने के बाद तो डिफरेंशियल हो ही जाना है। आपका जो बैकलॉग डे 1 पे रहते वो डे 2 पे कर लेना। अब यहां से क्या हो जाएगा, लगभग डे 3 पे आगे जब आप 12th 13 और फर्स्ट चैप्टर कर रहे होगे, 12th बहुत आसान सा चैप्टर है, आधे मतलब ये कह सकते हैं 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो सकता है। फिर 13 चैप्टर पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, साथ में फर्स्ट चैप्टर कर लेना। डे 3 पे जाके आपका पार्ट 1 लगभग 35 नंबर की प्रिपरेशन हो चुकी होगी। फिर हम चलेंगे डे 4 के ऊपर, जहां पे हम 2 3 4 5 मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, आईटीएफ और एक 5वां आसान सा चैप्टर कर रहे होंगे, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। साथ में ये 3 आसान से चैप्टर दे दिए, मतलब कम लेंथी चैप्टर है। फिर डे 6 पे आपके 5th और 6th चैप्टर दोबारा से डालेंगे। 6th चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, जहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आएंगे। और मैं आपको यहाँ पे ना सबसे पहले जो हमारे ट्रिकी चैप्टर्स है ना, उन ट्रिकी चैप्टर्स की बात करेंगे। ट्रिकी चैप्टर्स को ही सबसे पहले कराया जाएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास डे 6 पे पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी और रिवीजन, मतलब हम पीवाईक्यूज करेंगे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, विद एग्जांपल्स करेंगे और साथ में रिवीजन करेंगे। डे 7 पे फिर एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज होंगे, मतलब आप पीवाईक्यूज की कोई भी बुक को फॉलो करके या कोई भी एक कह सकता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई भी कंटेंट फॉलो करके वहां पे पढ़ सकते हो। डे 8 पे होगी आपकी फाइनल रिवीजन, जहां पे मिक्स ऑफ क्वेश्चन और सारे कंसेप्ट आपको दोबारा से रिवाइज कराए जाएंगे। भाई ये इस स्ट्रेटजी, ये डे वाइज स्ट्रेटजी को ना, डे वाइज प्लान को आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने पहले पार्ट 2 अच्छे से पढ़ रखा है, पार्ट 1 नहीं पढ़ रखा, तो पहले पार्ट 1 करो। जो चीजें पहले नहीं पढ़ रखी है उसको पहले पढ़ो, और बाकी जो पढ़ रखे हो उसको बाद में रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यार आपको करना क्या क्या चीजें, एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन को और सोल्व एग्जांपल को बढ़िया तरीके से करना है। साथ में पीवाईक्यूज लगाने, एमसीक्यूज इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अब यार मैंने बोला ना, अगर सीबीएसई हमारे को धोखा दे भी गई तब भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम साथ में आपको लगवाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज। फिजिक्स में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मोस्टली वो एग्जाम्पलर से बने थे। जिस क्वेश्चन की पूरी चर्चा हो रही है, भाई आईआईटी से आया था, ये एक मेंस के एग्जाम से आया था, वो भी आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। तो एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यूज आपको करवा दिए जाएंगे। उसके बाद बात आती है यार, मैं आपको चैनल पे क्या देने वाला हूं, मैं आपको यहां पे 15 मिनट की वीडियोस देने वाला हूं। 15 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। बहुत धमाकेदार वीडियोस होने वाली है, क्योंकि जब आप कंसेप्ट रिवाइज करना चाहते हो यार, मैथ्स में होते हैं फॉर्मुलास, कंसेप्ट्स किस तरीके से लगाएंगे, दैट इज बेस्ट फॉर द रिवीजन। सबसे पहले पता है किसकी वीडियो आएगी, इंटीग्रेशन को 15 मिनट के अंदर सारे कंसेप्ट के साथ रिवाइज कराया जाएगा। साथ में एमसीक्यू सेशंस और पीवाईक्यू सेशन। इस पीवाईक्यू सेशन में मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को इंक्लूड करूंगा। तो मतलब मैं अपनी तरफ से आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस
और जो रिवीजन होगी वन शॉट होंगी वो 15 मिनट रिवीजन आएंगी। आप चैप्टर रिवाइज करके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लगा के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा के ये पीवाईक्यूज और एमसीक्यू सेशन लगा सकते हो। मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल दूंगा, तुम अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल दो। रिजल्ट पेपर का पैटर्न के ऊपर जो पेपर का पैटर्न उस हिसाब से आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगर पैटर्न से कोई छेड़छाड़ होती है तो भाई ना तो आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना कोई XYZ टीचर कर सकता है। हम जो पैटर्न पेपर का है उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ाएंगे, एमसीक्यूज कराएंगे, असर्शन रीजन कराएंगे, सब तरीके से आपको बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे। बस आपको इस चैनल पे बने रहना और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको लगता हो चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आने वाला है। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।